सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। तो प्रूफ में देखो बच्चों, आपके पास ये दो ट्राइंगल हम पहले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ए क्यू पी और सी क्यू आर। ए पी क्यू पी ये वाला ट्राइंगल और सी क्यू आर, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स का होना ज़रूरी है। सो एंगल 1 होगा हमारा एंगल 4 के बराबर, क्यू होगा 4 के बराबर। ये देख लो, आपके पास बी ए और सी ई पैरेलल है और ये क्या बन गया इसका? ट्रांसवर्सल। तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 होगा किसके बराबर? एंगल 4 के बराबर। ओके, और ए क्यू है क्यू सी के बराबर। बताओ ज़रा क्यों है ए क्यू क्यू सी के बराबर? क्योंकि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, इसलिए ए क्यू और क्यू सी हो गए 2 चीज़ें। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट, तो बन गया एंगल साइड एंगल, क्योंकि ए क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू आर। अभी मैंने बताया 3 पार्ट्स हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर क्यों है बराबर? क्योंकि ए बी ए जो है वो पैरेलल टू सी ई एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। और ये जो है ये आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ ए क्यू किसके बराबर है? वो क्यू सी के बराबर। क्यों? बिकॉज क्यू इज़ द मिड पॉइंट। क्यू क्या है? वो मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। 2 चीज़ें आ गई। तीसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो 3 चीज़ें आ गई। क्या क्या? एक एंगल आया, एक साइड आया और एक एंगल आया, तो बन गया एंगल साइड एंगल। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर गए आप। कौन कौन सा? ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल सी क्यू पी आर। तो व्हेनेवर 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सी पी सी टी में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ए पी क्यू के रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? ए पी, वो किसके बराबर? सी आर के बराबर। तो ए पी आ जाएगा सी आर के बराबर। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी में क्या आया? ए पी आ गया सी आर के बराबर, सी आर। और एक और चीज़, पी क्यू बराबर आएगा क्यू आर के, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। और एक और हम कह सकते हैं कि ये एंगल, ये और ये एंगल भी आपस में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 6। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये सब के सब आप क्या लिखोगे? सी पी सी टी में। ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर। अब आपने क्या प्रूव किया? ए पी जो है वो पी सी आर के इक्वल किया, बट ए पी जो है वो पी बी के बराबर है। ठीक है, पी बी के बराबर है। क्यों है पी बी के बराबर? बिकॉज पी इज़ द मिड पॉइंट। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी का। अब विच इम्प्लाइज पी बी इज इक्वल टू सी आर। तो पी बी हो गया सी आर के बराबर। तो इन क्वाड्रिलेटरल, देखो बच्चों अब हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ये पी बी सी आर, पी बी सी आर। इसमें क्या आया? पी बी आ गया सी आर के इक्वल। हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, ये क्वाड्रिलेटरल लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, पी बी सी और आर। इसमें पी बी है सी आर के इक्वल और पी बी है सी आर के पैरेलल, और पी बी पैरेलल भी है सी आर के। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर इक्वल भी होगा और वही पैरेलल भी होगा, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं हम? पैरेललोग्राम। सो विच इम्प्लाइज पी बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम। सो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो पी आर किसके बराबर?
बी सी के बराबर, पी आर पैरेलल टू बी सी, पी आर किसके बराबर हो गया, बी सी के पैरेलल। तो अगर पी आर, पूरा पी आर बी सी के पैरेलल है तो फिर पी क्यू क्या होगा, तो फिर पी क्यू भी बी सी के पैरेलल होगा, पी आर पैरेलल बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पैरेलल टू आया बी सी, पी आर पैरेलल टू बी सी, लेकिन पी आर पैरेलल टू बी सी हो गया तो इसका मतलब पी क्यू, क्योंकि पी क्यू जो है उस लाई करता है किस पर, पी आर पर, इसलिए हम कह सकते हैं पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, हाँ जी, पी क्यू जो है पैरेलल टू बी सी, जो आपके ट्राइंगल में था पी क्यू ए बी सी, तो पी क्यू आ गया आपका पैरेलल टू बी सी। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे, हैंस प्रूव हो गया पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे कि पी क्यू जो होता है वो हाफ बी सी के बराबर होता है। ओके, नाउ पी क्यू पी आर इज इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए पी आर और बी सी क्या है, इक्वल। अब हम इनका हाफ लगा लेते हैं, ठीक है, हाफ हाफ पी आर करेंगे और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई देंगे, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई दिया, तो पी आर का हाफ कौन है, पी क्यू, सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी। तो आपने प्रूव कर दिया दो चीज़ें, क्या, एक तो आपने प्रूव कर दिया कि पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, और पी क्यू जो है वो हाफ होगा बी सी के। यहाँ पर क्या किया आपने,